बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज़ जल्द पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज़ जल्द कट जाए। नए साल के शुरू में मैं आप लोगों को ज़बरदस्त सी इजी पीजी सी रेसिपी सिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं तो बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, लेकिन दिल करता है कि मज़े मज़े के खाने जो है ना वो खाए जाएं और साथ अपने घर वालों से ढेर सारी तारीफ़ें भी ली जाएं। आज मैं आप लोग को जो रेसिपी सिखाऊंगी ना वो है जी बलोची कढ़ाई, और ये जो है बहुत फेमस बलोची कढ़ाई की रेसिपी है जो मुझे उम्मीद है कि आज से पहले आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं की होगी और झटपट से ये तैयार हो जाएगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, घर की ही चीज़ें यूज़ करेंगे और जो है ना एक नए तरीके से हम लोग कढ़ाई बनाएंगे जो बलोची लोग जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाते भी हैं और साथ साथ मेहमान नवाज़ी जब करते हैं तो तब दूसरों को भी खिलाते हैं। मैं भी एक शादी पर गई थी तो मैंने वहाँ पर खाई थी, तो सोचा आप लोगों को भी सिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बलोची कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही कट कर लिया था, जैसे कि मैंने लिए थे 2 प्याज और उनको जो है ना यूँ बारीक बारीक कट कर लिया था। और जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे ना तो ये मज़ीद जो है इनका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। साथ साथ मैंने ली थी ये 7 से 8 मिर्चें। ये मेरे पास जो थी वो लंबे साइज़ में थी, आप लोग देख सकते हैं छोटी छोटी नहीं हैं। अब जो है इस सीज़न में काफ़ी लंबी मिर्चें आ रही हैं तो मैंने इनकी भी जो है वो डंडियाँ कट कर ली थी और अच्छे तरीके से धो लिया था। और लिए थे मैंने लहसुन लिया था एक पूरा, और उसके जो है इसके अंदर से निकले थे 7 से 8 जवे, उनको जो है मैंने छील लिया था अच्छे तरीके से। मिर्चें जो होती हैं ये वैसे ही आई साइड के लिए बहुत अच्छी होती हैं, विटामिन सी का ख़जाना होती हैं। लहसुन जो होता है ये तमाम तर जो भी ऑरल फंक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, हेल्थ को भी अच्छा रखती हैं, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में लाजमी शामिल करना चाहिए। फिर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लिया था, उसके अंदर जो है अब मैं इस मसाले को जो है ना अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी, तैयार कर लूँगी। ये देखें तमाम तर चीज़ें जो प्याज लहसुन और मिर्चें जो है और अदरक भी था वो जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अदरक 2 इंच का टुकड़ा लिया था। अदरक जो होता है वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और साथ साथ जो भी फ्लू और कफ वगैरह का मसला होता है सर्दियों में तो ये उससे भी बचाता है। हम अच्छे तरीके से अब इस ऑयल के अंदर अपने मसाले को भून लेंगे। ऑयल जो था वो अभी इतना गर्म नहीं था और बलोची कढ़ाई की यही ख़ास बात है कि इसका ऑयल जो है इतना ही रहेगा। और 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं उनका कलर चेंज नहीं हुआ है। हल्के हल्के हाथों से हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा जो ये मसाला है ना ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। आप लोग बबल्स चेक कर सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बबल्स आ गए हैं। आप लोग मुझे बताएं आप लोग अपने घरों में कढ़ाई किस अंदाज से बनाते हैं? क्या जिस अंदाज से आज मैं आप लोगों को बलोची कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों ने पहले इस तरह से बलोची कढ़ाई बनाई है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मसाले को हम लोग 5 से 7 मिनट देंगे। ज़बरदस्त तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो रही है और ये देखें अब जो है ना अब हम इसको सेपरेट जो है निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम इसको जो है ना बारीक पेस्ट बनाएंगे ताकि मज़ेदार सा जो है वो जायका ऐड हो जाए। जब हम इसको चिकन के साथ पकाएं तो हम लोग जो है ना इसको अब ऑयल से अलग कर देंगे और जो है ना फिर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे ग्राइंडर में ऐड करके। मसाले का मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया था और अब जो चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया था आधा किलो चिकन और उसको अच्छे तरीके से धो लिया था। उसके ऊपर जो भी ब्लड क्लॉट्स वगैरह थे उनको रिमूव कर लिया था और साफ़ सुथरा सा चिकन लिया है और उसको जो है ना अब मैंने 2 कप ऑयल के अंदर यूँ करके उसको ऐड करूँगी। ऑयल आप लोग देख सकते हैं गर्म है, तो इसके अंदर जो है अब हम अपने चिकन को आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएँ। सारा चिकन ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से जो है अब इसको हिलाते रहेंगे ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल भी नीचे ना लगे, रिस्क का ज़िया ना हो, क्योंकि रिस्क ज़ाया होता है तो अल्लाह पाक फिर नाराज़ होते हैं और रिस्क की भी नाशुक्री होती है। और ये देखें चिकन जो है अब अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो जो मसाला जो है जिसका मैंने पेस्ट बनाया था और आप लोगों के सामने मैंने उसको जो है अच्छे तरीके से पहले भुना था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मसाला जो है हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बारीक होना चाहिए, तभी जो है इस बलोची कढ़ाई का मज़ा आएगा।
और अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है चिकन के साथ अच्छे तरीके से जो है ना रच बस जाए, इसकी खुशबू जायका जो है वो चिकन के अंदर जो है वो ऐड हो जाए और मज़ेदार सा चिकन तैयार। फिर मैंने ली थी 1 कप दही और उसके अंदर ऐड की थी थोड़ी सी मिर्चें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि ज़बरदस्त सा जायका आए। दही जो है ना इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा और जूसी सा जो है ना वो टेक्सचर आता है, और साथ साथ टमाटर की कमी को भी ये पूरा करती है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दादड़ मिर्च 1 टीस्पून, ताकि जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त सी और मसालेदार सी जो है वो कढ़ाई तैयार हो। और फिर इसको हिलाऊंगी ताकि तमाम तर चीज़ें मिक्स हो जाएं। और फिर इसको ज़बरदस्त सा रंग और खुशबू देने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड की है 1 चुटकी हल्दी। हल्दी जो है वो सर्दियों में वैसे ही बहुत अच्छी होती है, दूध में ऐड करके भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो ये बहुत सारे जिस्मानी मसाइल से भी हमें बचाती है और बीमारियों से भी हमें बचाती है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी गरम मसाला। गरम मसाला भी 1/4 चम्मच था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। गरम मसाले से भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है और जायका भी। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था 1 टीस्पून नमक, वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को ऐसे ही बता दूं। और ½ टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी चाट मसाला। इससे जो है ना बलोची कढ़ाई में एक ज़बरदस्त सा जायका आएगा। और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2.5 गिलास पानी, जिनसे ये मसाला और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। हमने जो इसके अंदर पानी ऐड किया है ना, हम इसको बिल्कुल ड्राई होने देंगे, क्योंकि बलोची कढ़ाई की यही एक स्पेशल चीज़ होती है कि ये बिल्कुल जो है वो ड्राइड होती है और बहुत मज़ेदार सी मसालेदार सी कढ़ाई होती है। तो इस वजह से ये जो मैंने पानी ऐड किया है इसको मैं ड्राई होने दूंगी, और साथ साथ इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप दूंगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो और कढ़ाई भी तैयार हो जाए। और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त सी बलोची कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोग भी इस झटपट से तैयार होने वाली कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो भी आपकी फ़रमाइशें होती हैं, जब जब आप लोग मुझसे अपनी फ़रमाइशें करते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है और मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं। मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ रेसिपीज़ के लिंक जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मेरे चैनल सिस्टर्स डेट कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्यार से मोहब्बत से बनाई जाए तो वो अच्छी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, नया साल इंजॉय करते रहें। अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।